एक ऐसे आदमी की जिसने सच्ची शांति की तलाश में अपनी पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया। उसने शहर का शोर शराबा और भीड़ भाड़ छोड़कर साइबेरिया के इस वीरान जंगल को चुना, ये सोचकर कि यहाँ इस एकांत में उसे असली सुकून मिलेगा। पर यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या असली शांति किसी चीज से भाग जाने में है या फिर दुनिया की मुश्किलों से लड़ने में? टेडी का ये सफर हमें इसी सवाल का जवाब देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि टेडी का ये सफर शुरू कैसे हुआ। ये उसके उस बर्फीले जन्नत की ओर पहला कदम था, जहां उसे उम्मीद थी कि वो ना सिर्फ दुनिया से बल्कि शायद खुद से भी भागकर अपनी जिंदगी का असली मतलब ढूंढ पाएगा। तो सवाल यह है कि टेडी आखिर शहर की जिंदगी से भाग क्यों रहा था? देखिए, एक तरफ थी शहर की वो जिंदगी जहां लगातार शोर था, दबाव था, लोगों का जजमेंट था, और दूसरी तरफ उसे इस वीरान द्वीप पर क्या मिल रहा था? गहरी खामोशी, पूरी आजादी और सच्चा अकेलापन। उसे यकीन था कि उसने अपनी मर्जी की जिंदगी चुन ली है, जहां कोई उसे कुछ कहने सुनने वाला नहीं होगा। और जब वो आखिर में अपने उस छोटे से कैबिन में पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। फाइनली वो दुनिया की हर मांग से, हर उम्मीद से आजाद था। वो खुशी से ऐसा चिल्लाया जैसे पूरी जिंदगी का सुख उसने एक ही पल में पा लिया हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एकांत का ये खूबसूरत सपना बहुत जल्द एक डरावने सच में बदलने वाला था। जिस प्रकृति को वो शांति का घर समझ रहा था, अब वो अपना असली क्रूर चेहरा दिखाने वाली थी। जिंदा रहने की कठोर सच्चाई अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सबसे पहला झटका तो उसे तब लगा जब तापमान गिरकर -40 डिग्री तक पहुंच गया। सोच सकते हैं आप, ये इतनी जानलेवा ठंड थी कि हड्डियां तक जम जाएं। और सच तो ये है कि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आधी रात में जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर लगभग जम चुका था। और मुश्किलें तो बस बढ़ती ही जा रही थीं। पहले एक भालू उसके घर में घुस आया और उसका सारा खाना तबाह कर दिया। फिर जब वो शिकार पर निकला तो पहली बार बंदूक चलाने के डर से उसका निशाना ही चूक गया। भागते भागते उसका पैर किसी और के लगाए हुए जाल में फंस गया। और हद तो तब हो गई जब वो लकड़ियां लेने बाहर गया और एक भयानक बर्फीले तूफान में ही खो गया। अब वो पूरी तरह से खो चुका था। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था और वो थककर वहीं बर्फ में ढेर हो गया। ऐसा लगा जैसे बस उसका सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मौत के मुंह में जा चुके टेडी को कोई रहस्यमयी तरीके से बचा लेता है और यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जो उसकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। जब टेडी की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वो अपने ही घर में सुरक्षित था। तूफान में कोई परछाई उसे खींचकर अंदर ले आई थी, लेकिन जिसने उसे बचाया वो वहां था ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात हुई जैक से। जैक एक बहुत ही रहस्यमयी आदमी था, एक ऐसा अकेला इंसान जिसे जंगल में जीने का हर तरीका पता था। उसने टेडी को निशाना लगाने की पेशकश तो की, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दे दी कि वो उसे कभी भी ढूंढने की कोशिश न करे। ये छोटी सी मुलाकात असल में एक बहुत ही गहरे राज का दरवाजा खोलने वाली थी। टेडी को जल्द ही जैक के उस अतीत के बारे में पता चलने वाला था, जिसने उसे 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से इस वीरान जंगल में कैद करके रखा हुआ था। और फिर एक रात जब दोनों एक बर्फीले तूफान में फंस गए, जैक ने अपना वो राज खोल ही दिया। उसने बताया, इस जलन की आग ने मुझे कातिल बना दिया। मैं पिछले 13 सालों से यहां छिपकर जी रहा हूं। उसने जलन में आकर अपने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से वो बस भाग रहा था। जरा इस बात पे गौर कीजिए, 14 साल पहले जैक ने एक जुर्म किया। पिछले 13 सालों से वो इस जंगल में अपनी ही बनाई एक जेल में जी रहा था, और आज इतने सालों में पहली बार टेडी वो पहला इंसान था जिससे उसका कोई वास्ता पड़ा था। और यहीं आकर कहानी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात सामने आती है। हम ये समझ आता है कि जगहें हमें कैद नहीं करती, हमारी सोच करती है। देखिए, टेडी यहां आज़ादी की तलाश में भाग आया था, और जैक वो अपने अतीत से भागकर खुद के बनाए एक जेल में कैद हो गया था। एक ही जगह, एक के लिए जन्नत थी तो दूसरे के लिए जहन्नुम। तो अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी है। वो मोड़ जहां जैक जाने से पहले टेडी को जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सिखाता है जिसके लिए टेडी असल में यहां आया था। कुछ वक्त बाद जब टेडी जैक से मिला
तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था। 14 सालों तक अपने आप से लड़ने के बाद आखिरकार उसके जीने की इच्छा वो टूट चुकी थी। सालों का जो अपराध बोध था, जो अकेलापन था, वो उस पर हावी हो चुका था। मरते मरते जैक ने टेडी को एक आखिरी काम सौंपा। उसने कहा कि वो शहर जाकर एक खत पोस्ट कर दे। शहर पहुंचते ही टेडी ने सबसे पहले वो खत खोला और उसे पढ़कर वो चौंक गया। उसमें लिखा था, भागना बंद करो, लड़ो, अपनी शांति दुनिया के अंदर ढूंढो, उससे बाहर नहीं। टेडी को उसी पल समझ आ गया कि ये खत असल में उसी के लिए था। ये जैक का आखिरी और शायद सबसे कीमती तोहफा था। हिम्मत का एक सबक, भागने के खिलाफ एक चेतावनी, सच्ची शांति पाने का एक रास्ता और दुनिया में वापस जाकर उसका सामना करने की आज़ादी। लेकिन जब तक टेडी ये सब समझकर वापस लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक हमेशा के लिए जा चुका था। अब टेडी पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपना सामान पैक किया और उसी दुनिया का सामना करने के लिए निकल पड़ा जिससे वो कभी डर कर भागा था। लेकिन इस बार वो हार कर नहीं लौट रहा था, बल्कि एक नए मकसद के साथ लौट रहा था। और ये कहानी हमें आखिर में उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, कि असली शांति पाने के लिए आखिर वो कौन सी लड़ाई है जिससे भागने की बजाय हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए।